हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हम इंडिया के फिजियोग्राफी की सैर करेंगे। फिजियोग्राफी का मतलब है किसी जगह के फिजिकल स्ट्रक्चर और शेप, जैसे पहाड़, नदियाँ, मैदान, रेगिस्तान। ये हमें बताता है कि कोई जगह किस तरह दिखती है, यानी ये हमें उस जगह की नेचुरल फीचर से वाकिफ कराता है। एक ऐसी कंट्री की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो हिमालयास के बर्फ की चोटियों से लेकर थार रेगिस्तान के सुनहरे रेत तक एक कंप्लीट पैकेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिंदुस्तान के फिजियोग्राफिकल डिवीज़न मैप है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया गया है। हर एक कलर एक अलग सिंबल को शो करता है। जैसे ब्राउन कलर हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि हमें हिमालय पहाड़ के बारे में बताता है कि हिंदुस्तान की नॉर्थ में हिमालय पहाड़ है। उसके बाद लाइट ग्रीन ये हमें मैदानी हिस्से को शो करता है, यानी ये बता रहा है कि यहाँ से हिंदुस्तान के इतनी दूर तक एरिया में मैदानी हिस्सा है। उसके बाद येलो कलर जो कि वेस्ट में हमें दिख रहा है, छोटा सा हिस्सा है, वो हमें रेगिस्तान के हिस्से को शो कर रहा है। लाइट येलो कलर ये हमें प्लेटू रीजन्स यानी कि पठारी इलाके को शो करता है। और डार्क ग्रीन ये हमें कोस्टल प्लेन यानी साहिली मैदान के बारे में बताता है कि इस हिस्से में, हिंदुस्तान के इस हिस्से में हमारे साहिली मैदान हैं। तो चलिए सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की, जो न सिर्फ पहाड़ों का एक सिलसिला है बल्कि हिंदुस्तान का एक नेचुरल शील्ड है। ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल एंड तीसरा शिवालिक। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, हिंदुस्तान के नॉर्थ में आप लोगों को हिमालय दिखाया गया है। हिमाद्री हिमालय, इस हिस्से में हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट मौजूद है। ये हिस्सा सिक्किम में आता है। चलिए अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल हिमालय घनी सब्ज वैलीज और हिल स्टेशन का घर है। हिमालय का ये हिस्सा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक फैले हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। ये फुट हिल में है, यानी हिमाद्री और हिमाचल के नीचे है। ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है और ये जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आते हैं। अब हमें एक देख लेते हैं मैप के थ्रू के हिमालयन रीजन्स किन किन स्टेट में फैले हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम स्टेट में हिमालयन रीजन्स आते हैं। क्या आप जानते हैं हिमालय हर साल 5 mm के आसपास बढ़ती है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी मूव कर रही है। इमेजिन, आज से करोड़ों साल पहले हिमालय समुंदर के नीचे था। इसके अलावा हिमालय की वजह से ही गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ एग्जिस्ट करती है। अब चलते हैं हिंदुस्तान के सबसे ज़रखेज़ मैदान यानी इंडो गैंगटिक प्लेन में। ये मैदान इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज के जरिया लाई गई मिट्टी के जमाव से तश्कील पाए। इंडो गैंगटिक प्लेन को नॉर्दर्न प्लेन भी कहा जाता है। ये एरिया एल्यूवियल सॉइल से बना है, जो परफेक्ट है फार्मिंग के लिए। इस हिस्से में हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी मौजूद है। यहाँ हिंदुस्तान के कौन से स्टेट्स आते हैं, एक नज़र डालते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स इंडो गैंगटिक रीजन्स के तहत आते हैं। चलिए अब इस रीजन्स के मुतालिक थोड़े से अहम जानकारी जानते हैं। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ वर्ल्ड फेमस रॉयल टाइगर मौजूद है। इंडो गैंगटिक प्लेन को हिंदुस्तान का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राइस और व्हीट यानी चावल और गेहूँ की पैदावार ज़्यादा होती है। अगला स्टॉप है पेनिनसुलर प्लेटू, हिंदुस्तान का सबसे एंशिएंट लैंड मास। ये टेबल लैंड रीजन है जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक यानी चट्टान से बना है। ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है।
पेनिनसुलर प्लेटों के दरमियान विंध्यास और सतपुरा रेंज मौजूद है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। विंध्यास रेंज नॉर्थ की तरफ है और सतपुरा रेंज ये साउथ की तरफ है। इन दोनों रेंज के दरमियान से नर्मदा रिवर गुजरती है और इस रीजन को दो हिस्सों में बांटती है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। पहला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड में बांटती है और दूसरे हिस्से को दक्कन प्लेटू में। यहाँ भी पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे लोहा और कोयला भारत की इंडस्ट्रीज के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं यहाँ के की स्टेट, यानी इस रीजन में हिंदुस्तान के कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। पहला देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे स्टेट्स इस रीजन में आते हैं। क्या आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स यानी आबिशार जैसे जोग आबिशार जो कि कर्नाटक में है, इसी रीजन में आते हैं। जोग फॉल्स जिसकी हाइट 830 फीट है। हिंदुस्तान के वेस्ट की तरफ देखें तो राजस्थान का थार रेगिस्तान हमें मिलता है। ये रीजन सिर्फ सैंड ड्यून्स का कलेक्शन नहीं बल्कि यहाँ के रिच कल्चर और इंदिरा गांधी कैनल की वजह से एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है। जी हाँ, थार डिज़र्ट दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि ज़्यादा आबादी वाले डिज़र्ट में से एक है और यहाँ का पुष्कर मेला दुनिया भर में मशहूर है। अब देखते हैं डिज़र्ट के ये एरिया हिंदुस्तान के किन स्टेट्स में मौजूद है। यहाँ राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्से भी कवर होते हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की कोस्टल प्लान यानी साहली मैदान के बारे में। हिंदुस्तान की दो तरफ कोस्टल प्लान है, एक वेस्टर्न की तरफ और दूसरा ईस्टर्न की तरफ। वेस्ट की तरफ जो कोस्टल प्लान है इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लान कहते हैं और ईस्ट की तरफ कोस्टल प्लान को ईस्टर्न कोस्टल प्लान कहते हैं। अब देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लान के तहत कौन से स्टेट्स आते हैं। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला जैसे स्टेट्स आते हैं। अब देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लान के तहत कौन से स्टेट्स आते हैं। इसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट ईस्टर्न कोस्टल प्लान के तहत आते हैं। इन तमाम फिजियोग्राफी के अलावा हिंदुस्तान के दो आइलैंड भी है। पहला लक्षद्वीप आइलैंड जो साउथ वेस्ट की तरफ है और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो ईस्ट साउथ के तरफ है। डियर स्टूडेंट, भारत की फिजियोग्राफी एक नेचुरल वंडर है। एक देश में इतनी वैरायटी देखना ट्रूली रेयर है। हिमालय की ऊंची पहाड़, प्लेन्स की फर्टिलिटी, प्लेटू की रिचनेस, डिज़र्ट की ब्यूटी और कोस्ट की डाइवर्सिटी सब कुछ एक ही कंट्री में है। भारत एक ऐसी जगह है जहां ऑलमोस्ट हर मेजर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, कोस्ट, आइलैंड सब एक ही छत के नीचे है। तो ये थी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।